नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे आपका जो एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, तो उसमें जो ये पीजीटी लेवल वाला जो आपका क्वेश्चन पेपर था, तो उसके क्वेश्चन पेपर को जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और जैसे आपका एग्ज़ाम होने वाला है थोड़े से दिन में, 10-15-20 दिन में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि पिछले वर्ष कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो ये पीजीटी लेवल का है। और इससे पहले हमारे द्वारा अभी तक के, आज तक के 2011 से लेकर और टीजीटी 2021 तक के सभी जो क्वेश्चन पेपर है वो करा दिए गए हैं, और वे सभी के सभी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे 2011 से लेकर और आज तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं, इन्हीं में से ये पूछे गए हैं। तो अगर आप यहाँ पर ये एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो ये जितने भी अभी तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर है, इन सभी को आप ज़रूर जांच कर लें, ज़रूर देख लें, क्योंकि इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार, घूम फिर कर दूसरे तीसरे साल वाले या उसी से मिलते जुलते सेम जगह वाले। क्योंकि कई बार देखने में आया है, जैसे एक पेज है, इसी पेज के इस साइड वाले पूछे गए हैं और इस साइड वाले पूछे गए हैं, या उस पेज पर जितने क्वेश्चन हैं, जितने सूत्र हैं वे पूछे गए हैं, तो उसी के आसपास वाले पूछे गए हैं, या फिर वही क्वेश्चन घूम फिर कर दूसरे तीसरे साल में पूछे गए हैं। तो इसलिए जो आप सभी के सभी जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि संस्कृत के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बदलते हैं, क्वेश्चन वही रहते हैं, तो उन्हीं वही जो है घूम फिर कर दोबारा से आ जाते हैं। तो पहले वाली वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा अगर आप संस्कृत में 60 में से 60 नंबर लेना चाहते हैं, तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटे वाला कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, क्योंकि दोनों पर हम महत्वपूर्ण अपडेट डालते रहते हैं। और ये वाला जो चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इस पर हम एस्टेट का जो ये पहला जो पार्ट है, जो ये 60 नंबर वाले से पहले जो पार्ट है, जिस पेडागोजी होगी, आपकी मैथ हो गया, रीजनिंग होगी, इंग्लिश, हिंदी, तो सभी को जो हम उस पर करा रहे हैं, तो आप जो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले वाले जो पार्ट है वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। तो महत्वपूर्ण अपडेट और इन क्वेश्चनों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है, पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक दृष्टि से यहाँ पर एक सही नहीं था, और इसमें एक सही नहीं था वो कौन सा था? क्रोधुम, सिंचन, गिर्ण या विजित्य है। और इसमें जो एक सही नहीं था तो ये ऑप्शन 2 वाला माना गया था, सिंचन, ल्यूट प्रत्यय वाला। अब यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर और बन जाते हैं। जैसे क्रोधुम है, इसमें क्या आया है, इसमें तुमुन जो प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग इसमें हो, क्रोध धातु हो गया और तुमुन प्रत्यय हो गया, तो क्रोधुम बन गया। और सूत्र है इसका तुमुन वाला, तुमुन अनुबोलो क्रियाम क्रिया अर्थयाम, क्रिया अर्थानाम क्रियाम उपपदे भविष्यम भविष्यति अर्थे धातुर इतस्तः, कि क्रिया के उपद होने पर भविष्यत काल में धातु से परे तुमुन और अनुबोल प्रत्यय होते हैं। तुमुन प्रत्यांत पद मकरांत होने के कारण अव्यय होते हैं, और इनके जो रूप है कैसे चलते हैं, जैसे क्रोध धातु हो गई, तुमुन क्रोधुम बन गया। अर्च का तुमुन में अर्चितुम, अर्ज का तुमुन में अर्जितुम, अधि प्लस ई का अध्येतुम, इक्स प्लस तुमुन का इक्षितुम, कथ प्लस तुमुन का कथितुम, क्री प्लस तुमुन का कर्तुम। क्री एक खरीदने वाली है, एक करने वाली धातु है। एक तो ये क्री धातु होती है करने वाली, एक ये क्री धातु होती है खरीदने वाली। तो इस प्रकार से 2 धातु हैं। तो ये जो क्री धातु जो है, इसमें अगर हम यहाँ पर तुमुन प्रत्यय जोड़ें तो क्रेतुम, इसका रूप ये बनता है, ये वाला क्रेतुम।
ऐसे गई धातु गाने अर्थ में गातुम बनता है इसका, तेज का त्यक्तुम, तरी का तरातुम, दृश्य का द्रष्टुम, धाव का धावितुम, रम का रंतुम, इस प्रकार से बनते हैं। और ये जो गिर्ण है जो यहाँ पर आया है, इसमें है आपका ये कितन प्रत्यय। तो ये कितन जो प्रत्यय इसका है, स्त्रियाम कितन ये सूत्र है जो ये कितन प्रत्यय करता है। इसके रूप कैसे बनेंगे, जैसे क्री धातु हो गई और कितन प्रत्यय कृति ही, स्तु का स्तुति ही, क्री का कितन में किर्ण है और लू का कितन में लून है, धू का कितन में धूनी, पू का कितन में पूनी। तो इस प्रकार से ये कितन प्रत्यय वाले बनते हैं। और लैप वाला आसान है, जिसमें शुरू में ये उपसर्ग दिया गया होता है, तो उसमें ये आपका जो लैप जो प्रत्यय है ये रहता है, इसकी पहचान करना जो है आसान है, आप आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि इसमें शुरू में ये उपसर्ग वगैरह जो है वो दिया गया होता है। और एक जो एग्जाम में पहले भी देखने को मिला था, ये हसीतम और हसनम, इसमें लगा था ल्यूट चाय सूत्र जो इसमें लगा था, हसीतम और हसनम रूप जो है बनते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, असंगत कथन जो आपने इसमें बताना था कि इनमें से एक अलग है। संस्कृत गद्य काव्य में कवित्रय प्रमुख अस्ति, कि ये जो गद्य काव्य जो है इसमें 3 प्रमुख कवि हैं। अब ये 3 कवि भी एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि पहले एग्जाम होता है उसमें मुनित्रय पूछा गया था। तो यहाँ पर हो सकता है ये मुनित्रय वाला क्वेश्चन भी आ जाए, क्योंकि यहाँ पर ये गद्य वाला क्वेश्चन आया है। तो मुनित्रय में पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि आते हैं। सबसे पहले पाणिनि, उसके बाद पतंजलि है, उसके बाद कात्यायन है। तो इस प्रकार से इनका क्रम है। और ये गद्य कवि हैं सुबंधु, बाणभट्ट और दंडी। तो यहाँ पर एक अलग था, और अलग जो है ये ऑप्शन 4 वाला है। यहाँ पर वासुदत्ता, अब यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। जैसे संस्कृत काव्य में ये गद्य कवि हैं सुबंधु, बाणभट्ट और दंडी। वासुदत्त नाम का एक ग्रंथ ये सुबंधु के द्वारा रचित है, इनकी है वासुदत्ता। और वासुदत्ता का जो संपूर्ण कथानक है सुबंधु जो है इनके मस्तिष्क की कल्पना है। और कथन जो है यहाँ पर गलत था, ये ऑप्शन 4 वाला, कि कादम्बरी में निबद्ध कथा विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्र से ली गई है। तो ये पंचतंत्र जो है इस पर आधारित नहीं है। कादम्बरी जो है ये महर्षि जो बाणभट्ट हैं उनके द्वारा रचित है, और ये इसमें से नहीं है। और अगर हम यहाँ पर कादम्बरी जो है इनकी बात करें, तो ये आती है आपकी कथा। और गुणड्डे की जो वृत्त कथा, इसका आधार ग्रंथ 2 खंड है, श्रृंगार रस है, चंद्रापीड़ और पुंडरीकीन के 3 जन्म की कथा दिखाई गई है। इसे ये जो पहले वाला जो एग्ज़ाम था ये TGT वाला, तो उसमें भी इसमें से एक क्वेश्चन आया था। यहाँ पर इसमें जैसे उसमें आया था इनके पिता जो उनके बारे में था इसमें वाला। तो चंद्रापीड़ और पुंडरीक जो उनके 3 जन्म की कथा है, और चंद्रापीड़ जो है इनकी है ये कादम्बरी, और पुंडरीक की है महाश्वेता। तो ये भी नायक नायिका वाला पहला क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी आपने याद रखना है। और बात करें यहाँ पर विष्णु शर्मा की, तो इनका है ये पंचतंत्र, और 5 तंत्र है। इनके बारे में इससे पहले एग्जाम में पूछा गया था। तो 5 तंत्र हैं, इन 5 तंत्रों के नाम भी एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो भी आपने याद रखने हैं। मित्र संप्राप्ति, काकोलक्य, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक। तो इस प्रकार से 5 तंत्र हैं, विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, समास दृष्टि सुमिलित मनस्ति। समास की दृष्टि से यहाँ पर एक सुमिलित नहीं है, और वो यहाँ पर कौन सा है, सूत्रधार है माहेशा, शाक पार्थिव है, या गो महिषम। तो यहाँ पर एक सही इसमें नहीं था, और सही जो है ये ऑप्शन 3 वाला था।
शाक पार्थिव है। तो यहाँ पर इस बताया गया था इसमें अव्ययभाव समास। अब यहाँ पर इसमें क्या है, अव्ययभाव समास नहीं है, क्योंकि अव्ययभाव जो समास जहाँ पर होता है उसमें शुरू में अवयव या फिर उपसर्ग जो वो दिया गया होता है, और वो इसमें नहीं है। तो इसी कारण से जो है यहाँ पर ये इसमें गलत है। अव्ययभाव समास जो इसके उदाहरण है आदि हरि, आदि गोपम, उपकृष्णम, सुमद्रम, दुर्यवनम, निर्मक्षिकम, अति हिमम, अति निद्रम, इति हरि, अनुविष्णु, अनुरूपम, प्रत्यर्थम यथाशक्ति, सहरि, अनुज्येष्ठम, सचक्रम, सखी, सतीर्णम, सक्षत्रम, सग्नि, पंचगंगम, दिव्योनम, उपशर्दम, प्रविशाम, और उपजर्सम, उपराजम, अध्यात्मम, उपचर्मम, उपशमीधम। तो ये सभी के सभी अव्ययभाव समास जो है इसके उदाहरण हैं। तो ये इसी कारण से प्रिय पार्थिव जो है यहाँ पर ये इनमें अलग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर भी एक ये असंगत है। अब जो एग्ज़ाम जो होता है इसमें ये नहीं वाले ही पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पर असंगत वाला पूछा गया है। तो इसमें बताना था आपने कि इसमें भी एक अलग है, वाच षष्ठी एक वचन, राजी सप्तमी एक वचन, पैसा तृतीय एक वचन। तो यहाँ पर जो इसमें अलग जो था ये है ऑप्शन एक वाला, ये श्री जो है यही इसमें अलग है। अब ये इसमें अलग क्यों है, ये गलत क्यों है, क्योंकि ये जो श्री जो शब्द रूप है इसमें इसके पीछे विसर्ग आनी थी। श्री इस प्रकार से बनता, पीछे विसर्ग के श्री ही श्रियो श्री है, श्रियम श्रियो श्री है, श्रिया श्रीभ्याम श्रीभि, श्रियई श्रीभ्याम श्रीभ्य, श्रिया श्रीभ्याम श्रीभ्य, श्रिया श्रियो श्रियाम, श्री श्रियो श्रीसु, हे श्री ही हे श्रियो हे श्री है। इस प्रकार से इसके रूप बने थे और ये शब्द रूप हमारे द्वारा कराए गए हैं। सभी के सभी शब्द रूप उन्हीं में से जो यहाँ पर भी पूछे गए हैं, तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा। तो इसी कारण से ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर संस्कृत साहित्य का जो प्रथम उपन्यास इनमें से माना गया है। कादम्बरी, वासुदत्ता, 10 कुमार चरित या शिवराज विजय को। तो ये उपन्यास जो यहाँ पर पूछा गया इसमें, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 4 वाला। तो ये जो शिवराज विजय जो है ये है उपन्यासों में, और शिवराज विजय जो पंडित अंबिका दत्त व्यास जो है उनके द्वारा रचित है। 12 निश्वासों में है और 3 विराम हैं, प्रत्येक में 4 निश्वास हैं। तो इस प्रकार से 12 हैं। और अंबिका दत्त व्यास जो ये इनके जीवन के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे जो इनके ऊपर हमारे द्वारा पहली वीडियो बनाई गई है, अधिक विस्तार पूर्वक अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, तो उसमें जो आप देख लेना। अब ये जो पंडित अंबिका दत्त व्यास जो है ये राजस्थान के निवासी थे। इनके पूर्वज थे राजस्थान के ही रावत जी की धूला गांव के निवासी। पितामह जो है इनका नाम था राजा राम शास्त्री और पिता का नाम था दुर्गादत्त। दुर्गादत्त जो अपने समय के साहित्यकार थे, माने हुए साहित्यकार। और इनका जो जन्म है ये जयपुर के सिलावटी मोहल्ले में चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915 विक्रमी संवत 1858 को हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है ये मार्ग शीर्ष कृष्णा 13 संवत 1957 विक्रम संवत 1900 में हुई थी। नवरात्रि के दिन इनका जन्म होने के कारण इनका नाम अंबिका दत्त रखा गया था। और इन्हें अभिनव बाण, भारत रत्न, भारत भूषण, घटी का शतक, शतावधान इन उपाधि से अलंकृत किया जा चुका है। और घटी का शतक की उपाधि इसलिए दी गई थी क्योंकि एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना ये कर देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये निर्दर्शना अलंकार से। निर्दर्शना अलंकार अस्ति। तो ये जो निर्दर्शना अलंकार है इसका यहाँ पर इसमें आया है लक्षण निर्दर्शना अलंकार के। द्वयो वाक्यार्थ्यो साम्यम परिकल्प्यते, द्वयो समान वस्तु साम्यम परिकल्प्यते, अभवन वस्तु समान उपमा उपमेयो अभावस्य कल्पना या द्वयो भिन्न वस्तुना साम्यम। तो ये जो निर्दर्शना जो अलंकार है इसका जो सी आंसर है ये ऑप्शन 3 वाला है यहाँ पर।
अभवन वस्तु संबंध। तो यही यहाँ पर निदर्शन अलंकार का जो लक्षण वो बताया गया है। संभवन वस्तु संबंधो असंभवनापि कुत्रचित् यतर्बिंब अनुबिंब तम बोधेत सा निदर्शना, या फिर ये लक्षण आप याद रख सकते हैं। अभवन वस्तु संबंध या फिर यतर्बिंब अनुबिंब तम बोधेत सा निदर्शना, इसके यहाँ पर लक्षण हैं। हो सकता है इसके उदाहरण आपकी बार आपको देखने को मिल जाए। तो इसके लक्षण है, एक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 उदाहरण ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं जो अभी तक के देखने में आया है। एक तो है किदम इदम किल व्याज मनोहरम वपुः तपक्षमम साधितुम याचति ध्रुवम से नीलोत्पत्तर धारिया सम्मिलिताम छेतुम ऋषि व्यवस्यति ही। एक तो है आपका ये निदर्शन अलंकार का उदाहरण, और एक और है कव सूर्य प्रभो वंश कव च अल्पिशमति तेतीर्ष दुस्त्रम उड़ी नस्मी सागरम। तो ये 2 इसके उदाहरण हैं निदर्शना अलंकार के, ये आपने याद रखने हैं क्योंकि हो सकता है यहाँ पर पिछले वर्ष ये लक्षण पूछा गया था, आपकी बार आपको उदाहरण देखने को मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर संस्कृत गद्य काव्य संदर्भे उपयुक्तम नास्ति। संस्कृत गद्य काव्य जो है इसके बारे में यहाँ पर एक सही नहीं है, उपयुक्त नहीं है, और वो कौन सा है। तो गद्य कवि नाम निक्षम वदंती दंडिना उक्तम ओझा समास भूयत त्वम एतद गद्यस्य जीवितम संस्कृत गद्य काव्यम प्रसाद गुणोपेतम समासरितम चास्ति, और गद्य काव्यम प्राचीन अलंकारिक विधा विभक्तम आख्यायिका कथा च। तो यहाँ पर एक नहीं था और नहीं था, ये ऑप्शन 3 वाला। संस्कृत गद्य काव्यम प्रसाद गुणोपेतम समासरितम चास्ति, ये समास रहित जो है ये कभी नहीं होता है, ये इस प्रकार से। अब यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन याद हो जाने चाहिए। गद्य काव्य नाम निक्षम वदंती, दंडी के द्वारा ये है ओज गुण वाला, समास भूयतम गद्य जीवितम, और गद्य काव्यम प्राचीन अलंकारित विधा विभक्तम, ये गद्य जो है प्राचीन अलंकार के द्वारा 2 प्रकार में बांटा गया है, आख्यायिका और कथा में। नेक्स्ट है यहाँ पर आपदान आदि विशेष अविकसित कारकम किम संज्ञम से आत, ये है आपका कारक प्रकरण में से कर्म कर्ण संप्रदान और या फिर ये अधिकरण संज्ञा। तो ध्रुवम अपाय अपदानम अपाय विश्लेष तस्मिन साध्य यद ध्रुवम अवधिभूतम कारकम तत् अपदानम स्यात्, और अपदान आदि विशेष विवक्षित कारकम किम संज्ञम स्यात्। तो इसका है ये ऑप्शन 1 वाला। तो इसकी क्या होती है, इसकी होती है कर्म संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वने उपस्थित वाक्यम कस्य उदाहरणम वर्तते। ये उदाहरण है और इस सूत्र बताना है आपने, इनमें से किनका है। उप अनु अधियांगवश अभिनिवेशस अभक्ति अर्थस्य न येषु कोऽपि नास्ति। तो ये यहाँ पर एक उदाहरण है और यह उदाहरण इनमें से किनका है। तो इसका जो यहाँ पर ये इसमें जो यहाँ पर ये ऑप्शन 3 वाला जो माना गया था, अभुक्ति अर्थस्य न। अगर हम यहाँ पर देखें इसमें यह एक वश धातु भी है और इससे पहले उप भी यहाँ पर लगा हुआ है, तो इनके योग में यहाँ पर जो इसमें द्वितीय जो भक्ति है वो होनी चाहिए थी, अगर ये आ जाए। अब यहाँ पर ये सूत्र दिया गया है अभुक्ति अर्थस्य न वा, कि जब उपवास का अर्थ उपवास करना न खाना होता है, उपवास का आधार कर्म न होकर अधिकरण हो जाता है, तो इसी कारण से यहाँ पर ये इसका सही आंसर माना गया है। ये अभुक्ति अर्थस्य है। वने उपवस्ति, उपवस्ति का अर्थ जो है यहाँ पर ये उपवास करना, व्रत रहना, भोजन खाना, उससे लिया गया है, तो इसी कारण से ये सूत्र यहाँ पर लगा है। इसमें ज़्यादातर कैंडिडेट क्या है एग्जाम में ये करके आए होंगे पहले वाला, उन्होंने देखा होगा कि वसदत्व इससे पहले उप लगा है, तो चलो भाई 1 कर दो इसका। तो इसका ये ऑप्शन 3 वाला यहाँ पर सही है। अभुक्ति अर्थस्य न वा, कि जब उपवास का अर्थ उपवास करना
न खाना होता है तब उपवास का आधार कर्म न होकर अधिकारण होता है। जैसे वने उपवसति, वन में उपवास करता है, तो इसी कारण से सही है। और अगर यहाँ पर इसकी जगह पर ये कुछ और उदाहरण होता उप वाला ही इसकी जगह पर, तब फिर इसमें लगता है आपका ये वाला उप अनु अधियांग वश। यदि वश धातु के पूर्व उप अनु अधियांग में से कोई उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का आधार फिर कर्म होता है, फिर होता कर्म ये। जैसे विष्णु वैकुंठम अधिवस्ति उपवस्ति अवस्थी अनुवस्ति, तो इसी कारण से इनमें अंतर है, इसका ये सही है 3 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर शपन वासदत्ता है पूर्व भागम अस्ति। शपन वासदत्ता इसका पूर्व भाग बताना था। और ये जो शपन वासदत्तम किन के द्वारा रचित है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन क्या है महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछा जा सकता है, या फिर इसमें जो अंक वगैरह हैं वो भी। तो शपन वासदत्तम महर्षि भास जॉन के द्वारा तो ये रचित है। भास के द्वारा जो 13 नाटक लिखे गए थे तो उनमें से लास्ट वाला है शपन वासदत्तम। 6 अंक है इसमें, अगर हो सकता है अब की बार में इसके अंक पूछ लिए जाए। 6 अंक हैं और 57 श्लोक हैं। श्रृंगार रस है, उदयन नायक है और वासुदत्ता नायिका है। वसंतक इसमें विदूषक है। और अब यहाँ पर पूछा गया था शपन वासदत्तम का पूर्व भाग, प्रतिज्ञा योगेंद्रायणम, और ये उत्तरामचरितम मध्यम योग या अभिमारक। तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर है ये ऑप्शन 1 वाला है। तो इसका पूरा भाग जो है ये प्रतिज्ञा योगेंद्रायण है। और ये जो महर्षि भास के द्वारा जो 13 नाटक लिखे गए हैं, हो सकता है एक एग्जाम में जो पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे ये लिए कहाँ से गए हैं, महाभारत से है या रामायण से है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है। तो महर्षि भास के द्वारा जो रामायण पर जो आधारित हैं 13 नाटकों में से ये है अभिषेक नाटक और प्रतिमा नाटक। महाभारत पर जो आधारित हैं इसमें मध्यमय योग, उरुभंग, पंचरात्र, दूत वाक्य, दूत, घटोत्कच, कर्णभार और बालचरित, ये है आपके महाभारत पर आधारित। लोक कथा पर आधारित अविमारक और धरिधरचारुदत्त हैं। उदयन कथा पर आधारित है ये एक तो ये प्रतिज्ञा योगेंद्रायण और शपन वासदत्तम, तो ये उदयन कथा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कालिदासस्य कस्य नाटकस्य नायिका पूर्वा नायिका च उर्वशिष्ट हैं। तो किन के हैं, महर्षि कालिदास के, और ये क्या है नाटक हैं। और पूर्वा उर्वशी ये बताना था आपने नायक नायिका। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर जो था ये ऑप्शन 1 वाला था। ये जो विक्रम उर्वशी जो है इसके हैं ये, पूर्वा की जगह विक्रम और उर्वशी। अगर आपको नहीं आता है तो आप थोड़ा सा मिलान करके भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी उर्वशी, इसमें भी उर्वशी है। और ये जो महर्षि कालिदास जो है इनके द्वारा 2 महाकाव्य लिखे गए हैं, एग्जाम में अगर आ जाए, रघुवंशम और कुमार संभवम, और 2 ही ये खंड काव्य हैं या फिर गीति काव्य, ऋतु संहार और मेघदूतम। नाटकों की बात करें तो फिर ये 3 नाटक हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रम उर्वशी। तो इस प्रकार से 3, 2, 5, 7 जो है इनके द्वारा लिखे गए हैं। तो इसका संबंध ये ऑप्शन 1 से है, विक्रम उर्वशी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्मिन् विकल्पे अकथितं च सूत्रस्य उदाहरणं नास्ति। अब ये अकथितं च वाला एक सूत्र ये जरूर आएगा, किसी भी कीमत पर आप कैसे भी, चाहे आप लिख के करो या किसी शब्द के द्वारा याद करो, तो एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में जरूर आएगा ही आएगा 100%। अब तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता ही आता है।
तो एकत्रितम च सूत्र की अगर हम बात करें, अपदान आदि विशेष विवक्षित कार्यक्रम क्रम संज्ञा साथ, कि जब कारक की अपदान इत्यादि विशेष संज्ञा न करना चाहे तब उसकी क्रम संज्ञा होती है। और ये एकत्रितम च जो सूत्र है वो लगता है। और 16 जो धातुएं हैं इसके अंतर्गत आती हैं। दोही, आचपच, दंडरुद्ध, प्रची, ब्रूसासी, मतमुस, निहरी, क्रीव है। इस प्रकार की ये 16 धातुएं हैं। अगर आपकी ये 16 धातुएं होंगी तो आप इसमें लगा के देख सकते हैं कौन कौन सी धातुएं आई हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था ये एक नहीं है। अब ये नहीं इसमें कौन सी है, और नहीं वाला है यहाँ पर ऑप्शन 3 वाला, ये वाला अधिशेते वैकुंठम हरि, क्योंकि ये जो है इसका उदाहरण नहीं है। ये किसका उदाहरण है? जो हमने पहले सूत्र किया था, उप अनु अधियांग वस वाला, तो ये उसका उदाहरण है। तो इस कारण से ये इनमें अलग है। नेक्स्ट है महाकवि भास विषय असंगत कथनम अस्ति, में से भाषण के बारे में एक गलत बात है यहाँ पर, वो कौन सी है? सपन वासदत्तम महाकविना भाषेन विरचितम विश्व प्रसिद्धम नाटकम वर्तते। प्रतिमा नाटक अभिषेक नाटक मूलाधार रामायण है। सपन वासदत्तम नाटकम 5 अंकेषु विभक्तम अस्ति। भाषेन सब काव्य वैदर्भीरीत्या प्रसाद गुण बहुलतया प्रयोगकृत है। अब यहाँ पर एक गलत माना गया है, और वो गलत कौन सा है? तो जैसे कि हमने पहले महर्षि भास के 13 नाटक पढ़े, और उनमें से जो सपन वासदत्तम इसके बारे में भी पढ़ा, तो उसमें ये 5 अंक हैं। तो ये इसी कारण से यहाँ पर गलत है, क्योंकि इसमें 6 अंक 57 श्लोक हमने अभी अभी पढ़ा है, तो इसी कारण से ये गलत है। अब यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन और याद हो जाने चाहिए कि सपन वासदत्तम महाकवि भास के द्वारा रचित विश्व प्रसिद्ध नाटक है। प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक ये कहाँ से लिए गए हैं? रामायण पर आधारित हैं, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है। और भास की है शैली ये वैदर्भी रीति प्रसाद गुण के लिए जाना जाता है, तो ये भी आपने अब इसके साथ साथ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सत्ता में ही संदेह प्रदेश वस्तु से प्रमाण बनता है कर्ण प्रवृत्तियां हैं, ऐसा सुक्ति ही कोत्तर आ जाती। अब यहाँ पर क्या है, ये सुक्ति आई है, और कहाँ से ये ली गई है, या फिर क्या इसमें कहा गया है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सत्ता में ही संदेह पदेशु वस्तु से प्रमाण बनता है कर्ण प्रवृत्ति है, कि जिस आचरण में संदेह हो, जिस आचरण में संदेह हो उसमें सज्जन व्यक्ति को अपने अंतःकरण की प्रवृत्ति को ही प्रमाण मानना चाहिए। तो इस प्रकार की एक ये सूक्ति थी। और अब ये सूक्ति कहाँ से ली गई है? रामायण, रघुवंश, अभिज्ञान शकुंतलम या मेघदूतम से, और इसका संबंध है ऑप्शन 3 में। तो ये अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसमें से ली गई है। और ये जो अभिज्ञान शकुंतलम है महर्षि कालिदास जो है उनके द्वारा ये रचित है। अंकों की संख्या क्या है इसमें? 7 है। श्रृंगार रस है, नायक दुष्यंत, नायिका शकुंतला, और एक आधार ग्रंथ वाला आपको हो सकता है अब की बार देखने को मिल जाए इसका आधार ग्रंथ। तो ये है महाभारत का आदि पर्व। महाभारत का जो आदि पर्व है ये इसका आधार ग्रंथ है। मुद्रिका चिन्ह के आधार पर इसका नाम रखा गया था। और महर्षि कालिदास की रीति और गुणों की बात करें तो वैदर्भी रीति और माधुर्य गुण, तो यह आपकी याद होनी चाहिए। और एक इससे पहले शायद 2020 का एग्ज़ाम था, उसमें इसके अंक पूछा गया था, सबसे महत्वपूर्ण अंक, तो ये चौथा अंक है, उसके अंतर्गत 4 श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर तट है तटी तटम, ये किसके उदाहरण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, अब तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं एस्टेट के, एक क्वेश्चन ये वाला है या फिर इससे दूसरे वाला, क्योंकि ये 4 हैं, चारों की चारों महत्वपूर्ण है, 100% एक एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। इस क्वेश्चन को भी आप जरूर याद कर लें। प्रथमा विभक्ति वाला ये सूत्र है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। और ये जो यहाँ पर तट है तटी जो आया है ये किस में आता है? और इसमें है ऑप्शन 1 वाला। तो लिंग मात्र की अधिकता होने पर ये तट है तटी रूप आएंगे। 4 हैं, ज़्यादा भी नहीं है, सिर्फ 4 ही हैं,
1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा अगर आप इस क्वेश्चन को याद कर लेते हैं। तो प्रातिपदिक अर्थ में आएगा आपका ऊंच है, नीचे है, कृष्णा, श्री और ज्ञानम। लिंग मात्र में आपका ये वाला आ जाएगा, तट है, तटी और तटम। परिमाण मात्र में आएगा द्रोणो ब्रीहि। वचन मात्र में आएगा ये एकद वो बहव है। तो इस प्रकार से हैं ये अभी तक जितने भी देखने में आए हैं, तो वचन वाले को छोड़कर ये 3 एग्जाम में आए हैं, तो ये आपके याद होने चाहिए। प्रातिपदिक में ऊंचा है, नीचे है, कृष्ण, श्री, ज्ञानम। लिंग मात्र में तट है, तटी, तटम। और परिमाण में द्रोणो ब्रीहि। क्योंकि ये वचन वाला जो अब तक शायद 1-2 एग्जाम में ही देखने को मिला है, लगभग जा यही 3 पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर शब्द रूप दृष्टि उचित मेलनम नास्ति। शब्द रूप की दृष्टि से यहाँ पर एक इसमें सही नहीं है। और सही कौन सा नहीं है? गौ षष्ठी एक वचन, गुरु सप्तमी एक वचन, हरि षष्ठी एक वचन, या मैथ का सप्तमी एक वचन का। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर जो है इसमें ऑप्शन 3 वाला है ये। तो हरि का हरो षष्ठी एक वचन, यही जो यहाँ पर गलत है। अब जो हरि है इसका फिर क्या यहाँ पर बनना चाहिए था? हरि का षष्ठी एक वचन, इसका जो यहाँ पर ये क्या 2 मात्राएं होनी चाहिए थी। किसमें? षष्ठी षष्ठी एक वचन है ना, तो षष्ठी एक वचन में ये बनता हर ए और विसर्ग हरे, हरोनी हरे बनना चाहिए था। तो इसी कारण से गलत है। रूप कैसे बनते हैं इसके? हरि ही हरि हरिय, हरिम हरि ही हरिन, हरिणा हरिभ्याम हरिभि, हरिये हरिभ्याम हरिभ्य, हरे हे हरिभ्याम हरिभ्य, हरे हे हरियो हरिनाम, हरव हरियो हरिषु, हे हरे हे हरि हे हरिय। इस प्रकार से होना चाहिए था। षष्ठी एक वचन में हरे और ये आपका द्विवचन में हरियो ये वाला, और पीछे विसर्ग हरियो, और बहुवचन में हरि नाम। हो सकता है ये एग्जाम में इसकी छोटी मात्रा दे दी जाए, ये हर्षो, इस प्रकार से हरि नाम कि बताओ इनमें से कौन सा सही है, ये वाला, या फिर इस प्रकार से दे दिया जाएगा हरि नाम, और एक में जाए इधर वाली मात्रा हो जाएगी हरि नाम कि बताओ जाए यहाँ पर कौन सा सही है। तो सही जाए ये वाला है हरि नाम। ये सब शब्द रूप जो कराए गए हैं तो उनको आप जरूर देख लीजिएगा। अब इसके अलावा जो यहाँ पर ये आपके 3 क्वेश्चन और सही हो जाते हैं। गौ का षष्ठी, गुरु का सप्तमी, मैथ का सप्तमी एक वचन। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है चेयम जेयम नेयम। यहाँ पर प्रत्यय बताना है आपने, इनमें प्रत्यय कौन सा आया है? प्रत्यय की बात करें तो इसमें रहेगा ऑप्शन 1 वाला, ये यत प्रत्यय है। और यत प्रत्यय करने वाला सूत्र अचो यत सूत्र है जो आपका यत करेगा। अजंत धातु से परे भाव और कर्म अर्थ में यत प्रत्यय होता है। अजंत स्वर है अंत में जिसकी, धातु से यत प्रत्यय चाहिए अर्थ में होता है। यत प्रत्यय के अर्थ में धातु के अंतिम स्वर को गुण हो जाता है। जैसे ये ची, मतलब यहाँ पर थी ये ची धातु, ची प्लस में यत। अब ये है ची, इसको क्या होगा? गुण होगा। ची में जो ई है ये ई, इसको गुण होगा। गुण आपको पता ही है, आधगुण सूत्र वाला होता है। तो उसके बाद जाए ई को ए होकर चे य, और उसके बाद अन्य कार्य वगैरह होकर चेयम, इस प्रकार से बनता है ये। और यदि धातु के अंत में आ आता है तो उसके स्थान पर दीर्घ ई होता है, वह दीर्घ ई गुण होकर ए बन जाता है। तो ये भी आपने याद रखना है। तो ये तो जैसे यहाँ पर छोटी ई थी हर्षव ई, तो इसको तो चेयम बना। अगर क्या है, यदि धातु के अंत में आ होता, आ
इसकी जगह ई की जगह पर आ, ऐसे। तब क्या बनता, तब इसको ए हो जाती ये वाली, जैसे पा धातु है और यत प्रत्यय है, ये आ है, आ को क्या हो जाएगा ए, ये वाली। और कौन सी, बड़ी ए, सॉरी वह दीर्घ ई गुण होकर ए, हाँ ये वाली ए हो जाएगी, ये वाली ए। तो फिर इसका पेयम जाए बनता है पेयम, पेयम। तो चे धातु का यत होने पर चेयम, जी का जेयम, नी का नेयम, क्षी का क्षयम, श्रु का श्रव्यम। ये ओ जो है शुरू, ये वाला ओ शुरू, इसको क्या बनेगा श्रव्यम, श्रवयम, श्रव्यम, ये वाला इसका बनेगा। और क्री का क्रेयम, लो का लव्यम, ये लो जो धातु है ये वाला बड़ा ओ लो, इसका बनेगा लवयम। दा का देयम, पा का पेयम। इस प्रकार से यत प्रत्यय होने पर यह गुण हो जाता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कृत्यम वृषम, यहाँ पर भी एक प्रत्यय बताना था आपने, यत अणियत कयप लयप, और इसमें रहेगा ऑप्शन 3 वाला है। तो यहाँ पर क्या है, कयप प्रत्यय है। और एतिस तो सास वृ दीर्घ जूस है कयप, यह सूत्र है। अगर एग्जाम में पूछ ले जाए कि कयप बताओ कौन सा सूत्र करता है, तो एतिस तो सास वृ दीर्घ जूस है कयप, ये सूत्र करेगा। इण स्तु सास वृ दीर्घ और जुस धातुओं से भाव और क्रम में कयप प्रत्यय होता है। इसके कयप का क और पा का लोप हो जाता है। ये का कयप जो है, ये हलंत वाला पा जो है इसका विलोप हो जाएगा, और का है इसका विलोप हो जाएगा, बचेगा सिर्फ या। तो इसके जो है ये का और पा का लोप हो जाता है, यह शेष बचता है। अंतिम स्वर हर्षव होने पर तुक आगम होता है। इसमें से उ का लोप होकर ता शेष बचता है। जैसे इण धातु कय प्रत्यय, ये इण ये धातु हो गई, और ये वाला कय प्रत्यय हो गया, इसका लोप बचेगा यह। तो इत और तुक आगम, जैसे कि बताया गया है तुक आगम होगा। तुक आगम क्या होता है, बीच में होता है। आदेश किसी शब्द के ऊपर होता है, जैसे अणा है ये गायब हो जाएगा, इसकी शब्द पे कोई दूसरा आ जाएगा, तो उसे बोलते हैं आदेश। आगम होता है इनके बीच में कोई नया शब्द आना। तो इस प्रकार से तुक आगम होकर जाए इत्य बनता है। और सास धातु से कय प्रत्यय होने पर उपधा के आ के स्थान पर ई हो जाएगा। शिष्य है जो रूप बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शिष्य हो सकता है आपकी बार एग्जाम में आ जाए, क्योंकि कई साल हो चुके हैं इसको आए हुए। तो ये सास है, सास धातु और कयप प्रत्यय, तो इसका जो है फिर ये शिष्य है बनेगा, शिष्य और यह शिष्य है ये बनेगा। क्लिप और वृत्त को छोड़कर अन्य री उपधा वाली धातुओं में कयप तथा भ्री ब्रिज क्री वृष धातुओं में विकल्प से कयप प्रत्यय होता है। इसके कैसे बनते हैं, जैसे वृष धातु है, ये वाली वृष धातु वृष मूर्धन्य वाली कयप प्रत्यय वृषम, वृद्ध का वृद्धम, दुह का दुह्यम या दोह्यम, मृज का मृज है, और वध का वध्यम, क्रि का कृत्यम, गुह का गुह्यम, पुष का पुष्यम, रुच का रुच्यम। वी उपसर्ग पूर्वक प्री धातु विपूय है, स्तु धातु का स्तुत्य है, वृ का वृत्य है, आद्री प्लस कैप का आदृत्य है, ध्री प्लस कैप का दृत्य है। तो इस प्रकार से कैप प्रत्यय इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर यह भी आपके प्रत्यय से है। एग्ज़ाम पास करने के लिए अगर आप संस्कृत में 100 में ये 60 नंबर है, 60 में से 60 अगर लेना चाहते हैं, प्रत्यय और आपके समास और एक ये अलंकार और छंद, ये 4-5 हैं जो आपके जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं से ज़्यादातर अब देखने में आया है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छंद में से, अलंकार में से और प्रत्यय में से ज़्यादातर यही आपको, और एक पोर्शन और है कारक वाला। तो इन्हीं में ये 4-5 पार्ट है जो ज़्यादातर एग्जाम में अब
देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था इसमें प्रत्यय ददान है, श्यान है, इत्यत्र का प्रत्यय। अब इसमें रहेगा ऑप्शन 2 वाला ये। तो ये सानच जो प्रत्यय है यहाँ पर इसमें माना गया है। सानच प्रत्यय की अगर हम बात करें, एग्जाम में एक पूछा गया था कि इसका प्रयोग किस काल में होता है, ना किस धातु में होता है। तो वर्तमान काल में और आत्मनिपति धातुओं में ये सानच प्रत्यय लगता है। इसके स च का लोप होकर आन शेष बचता है। ये सानच है, ये च है, इसका लोप हो जाएगा, और सा है, इसका लोप हो जाएगा, आन शेष बचेगा इसका। तो आन शेष बचेगा। और सानच प्रत्यय से बनने वाले शब्द विशेषण के समान होते हैं। इसके रूप पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। सेव धातु हो गई, सानच प्रत्यय का पुल्लिंग में सेव मान है, ये जैसे सेव मान है, विसर्गा मतलब विसर्गा है पीछे, तो इसका पुल्लिंग है। अगर ये आग डंडा इसके पीछे लगा हुआ है इस प्रकार सेव माना ये वाला, तो इसका मतलब कि ये स्त्रीलिंग में है। और अगर इसके पीछे माँ ये है तो इसका मतलब ये नपुंसकलिंग में है। तो पच का पचमान है, पचमाना पचमानम, मुद का मोदमान है, मोदमानम मोदमानम, ऐसे विद का वृत्त, जितने भी ऐसे भी का जाए सेम इसी प्रकार से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अशुद्ध जो आपने इसमें बताना था, एक है अशुद्ध कौन सा है। मह्यम रूप काणिदेहि, कृष्ण गोत्रात यादव हैं, सैनिका शत्रु वैद्रुहंती, सज्जन आश्रम आदि तीर्थी। और इसमें जो अलग था तो ये था ऑप्शन 2 वाला, कृष्ण गोत्रात यादव हैं। तो यही जो इनमें एक अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर एक ये अलग है, इसमें भी ये आपकी गिनती में से ये है आपका 49, ये है 99, ये 10 खरब और ये है आपका 42। तो इसमें एक गलत है, और गलत कौन सा है, तो ये ऑप्शन 2 वाला जो है ये इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे विकल्पेषु सम्यक नास्ति। तो यहाँ पर एक ये इसमें अलग जवाब आपने बताना है कि इनमें एक अलग है। तो इसमें अलग कौन सा है, इसमें अलग है ये ऑप्शन 2 वाला भी और ऑप्शन 4 वाला भी। तो ये दोनों इसमें सही नहीं बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी जो सूत्र है क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ही जो है यहाँ पर स्टेट के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिला है। ये उदाहरण तो ये बताना था कि ये इनमें से किस उत्तर के हैं, और हो सकता है ये उदाहरण पूछ ले, इस प्रकार से पूछ ले जाए, बताओ कि बताओ इसमें किस प्रकार से है। तो ये आते हैं आपके अचसंधि प्रकार से, और ये जितने भी उदाहरण हैं सूत्र कौन सा है इनमें, तो सूत्र है ये ऑप्शन 3 वाला, स्कंदवादी सुपरूपम वाच्यम, इसके उदाहरण है ये। स्कंधों आदि के विषय में उनकी सिद्धि के अनुगत पूर्व पर के स्थान में पररूप एकादेश हो सकता है ये सूत्र पूछ ले जाए क्या काम करता है, पररूप करता है ये किस किस में करेगा, स्कंधु, करकंधु, मनीषा, मारदंडा, तो इन सभी में करेगा ये। और एक एग्जाम में ये जो ऐसे यहाँ पर दिए गए हैं एक उसमें उदाहरण में होते हैं अन्य उदाहरण, तो उनमें से पूछा गया था जैसे हलीसा हो गया, हल प्लस ईशा, ये बड़ी ईस में आएगी दीर्घ ई, और ये मूर्धन्य स है। हल प्लस ईशा हलीसा, और लांगलीसा लांगल प्लस में ईशा, ईशा ये वाली ही है। और कुल्टा कुल प्लस अटा कुल्टा, सीमंत हैं सीम प्लस अंत हैं, सारंग हैं
मोर होता है, जिस कारण अगर एग्जाम में पर्यायवाची भी आ जाए, क्योंकि हिंदी में पर्यायवाची भी पूछे जाते हैं। तो ये सारंग जो है इसका अर्थ मृग या फिर मोर। सार प्लस अंग है, सारंग है। पतंजलि एक एग्जाम में पूछा गया था, पतत प्लस अंजलि पतंजलि ही। तो ये सभी में स्कंदवादी सुपरूपवाच्यम सूत्र लगा है, इसके उदाहरण है ये सभी। और ये क्या करता है, परोप करता है। अच संधि प्रकरण जो है उसमें से ये लिया गया है। और जो अन्य सूत्र है जैसे ये एंगी परूपम करता, आपका ये भी परूप है, लेकिन ये करता है इसमें प्रेजते में, प्रेजते और उपोस्ति में, प्रेजते और उपोस्ति इसमें करता है। और उपसर्गादिति धातु ये वाला जो सूत्र आया है ये सभी के सभी, जैसे कि हमारे द्वारा पहले बताया गया था, जैसे एक पेज है, एक इसका ये वाला पार्ट होगा पहले वाला, एक बाद वाला, तो ये से पहले वाले पेज में से है। उपसर्गादिति धातु हो है ये सभी एक पास से ही। तो ये क्या काम करता है, अवर्णांत उपसर्ग से परे, ऋकार आदि धातु से परे, अवर्णांत उपसर्ग से ऋकार आदि धातु परे हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एक आदेश करता है। क्या करेगा, ये उपसर्गात ऋति धातु जो है ये वृद्धि करता है आपका। करेगा किसमें, प्रारस्ति में, प्रारस्ति ये वाला जो उदाहरण है, प्रारस्ति, इसमें लगता है प्र प्लस रिचति, ये इसका संधि होगी। जाना इसका अर्थ होता है जाता है, तो इसमें लगेगा ये आप उपसर्गादिति धातु। और इसके अलावा ओमोंगस्य ये भी सूत्र एक आया है, ये से नेक्स्ट पेज वाला है। और ये क्या करता है, कर्ता आपका ये भी परूप ही है। और अवर्ण से ओम और आंग परे हो तो परूप एक आदेश ये करता है। किसमें करता है, इसमें शिवायो नम है, इसमें करता है। शिवाय ओम नम है, ये इसका संधि बनेगा, शिव जी को नमस्कार। तो ये ओमोंगस ये सूत्र इसमें लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा वेणी संहार नाटक से। ये जो वेणी संहार जो नाटक है, इनके बारे में भी यहाँ पर एक गलत बात बताई गई है, या फिर इनमें से एक अलग है, और ये फिर अलग कौन सा है। तो इसमें अलग कौन सा है कि भट्ट नारायण विरचित अस्मिन् नाटके 6 अंका, कि इसमें 6 अंक हैं। और महाभारतस्य कथावस्तु आश्रित विरचितमस्ति। नाटकस्य मुख्य उद्देश्य द्रौपदी अपमानस्य प्रतिकार राज्य प्राप्ति अवान्तर फलवतम च। और महाकवि भट्ट नारायण शैली वैदर्भी रीति समासिता। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूछा गया था। और यहाँ पर जो इसमें सही आंसर जो है ये ऑप्शन 4 वाला था, तो गलत पूछा गया था, तो गलत ये ऑप्शन 4 वाला है। अब आपके यहाँ पर 4 जो क्वेश्चन बन जाते हैं, कौन कौन से, कि एक तो जो है इसमें 6 अंक हैं, इसमें भट्ट नारायण जौन के द्वारा रचित है, समय का 8वीं सदी का उत्तरार्ध और नाटक है, और 6 अंक हैं इसमें। महाभारत इसकी कथा वस्तु है, क्योंकि वेणी संहार द्रौपदी की चोटी जा उसका उस धोना रक्त से, तो यही के आधार पर ये नाटक लिखा गया था वेणी संहार। और महाभारत फिर जो इसका ये आधार ग्रंथ है। और रस के अगर एग्जाम में आ जाए, क्योंकि इसमें रस नहीं पूछा गया है, रस अगर आ जाए तो भी रस है। भीम नायक और द्रौपदी नायिका आधार ग्रंथ महाभारत हो गया। और नाटक का मुख्य उद्देश्य ये हो गया यहाँ पर द्रौपदी के अपमान का बदला लेना, राज्य प्राप्त करना। और एक ये जो यहाँ पर चौथा जो आया है ये गलत था। क्यों गलत था, यहाँ पर बताया गया कि महर्षि भट्ट नारायण ये वैदर्भी शैली के हैं, तो ये इसी कारण से गलत हुआ। इसका आ जाना चाहिए था ओज इनका गुण है और गौड़ीशाली है, गौड़ी शैली ये थी इनकी, तो इसी कारण से यहाँ पर गलत हुआ है। अब आपके यहाँ पर ये
4 क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर असंगत कथनम चिन्वतु, यहाँ पर भी आपने एक गलत है वो ही बताना था। दंडी विरचित तीसरा रचना संति, अब यहाँ पर भी जो आपके ये 3-4 क्वेश्चन जाए बनने चाहिए, 4 क्वेश्चन। तो इसमें अलग पूछा गया था, तो अलग तो है यहाँ पर ऑप्शन 2 वाला है। संस्कृत के पद्य रचनाकारों में शुभेंदु लोक विश्रुत है। अब दंडी जैन के द्वारा रचनाओं की बात करें तो 3 हैं इनकी, ये 10 कुमार चरित, काव्यादर्श और अवंती सुंदरी कथा, ये तो 3 हो गई। और बाणभट्ट गद्य रचना द्वे विलस्ती, ये इनकी 2 रचनाएं हैं। हर्षित कादम्बरी, कादम्बरी का पूर्वार्ध ये शुकनाश उपदेश है, और इसका उत्तरार्ध भाग इनके पुत्र जौन के द्वारा पूरा किया गया था। तो यहाँ पर अलग है कि संस्कृत पद्य रचनाकारों में शुभेंदु लोक विश्रुत हैं, तो इसी कारण से यहाँ पर ये अलग है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है अल्प अक्षर में संदिग्धम शार्दवत विश्वतोमुखम कस्य लक्षणांश है। तो ये बताना था आपने, वार्तिक है, भाष्य है, सूत्र है या फिर व्याकरण है। और इसका जो लिया गया है तो ये ऑप्शन 3 वाला था, तो ये सूत्र जो है इनके बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारकसूत्रम तथा तस्य उदाहरण दृष्टया असंगत विकल्पम चिन्वन्तु, इसका ये बताना था अलग। तो अपौर्य तृतीय क्रोशेन अधिता पाणी शिक्षा हेतु पुण्य दृष्टा हरि इतम बोध लक्षण जटाविताप से, और ये सप्रिहरी इप्सित है, इसका है भोगताय धारिती मोक्षहरी। अब ये है आपके कार्य प्रकरण में से, अगर आपके ये कार्य प्रकरण में जो धातु वगैरह ये किस कारण से कौन सी आई है वो याद होगी, तो आप एकदम से देखते जैसे में पहचान लोगे कि ये ऑप्शन 4 वाला गलत है। अब गलत क्यों है, यहाँ पर है सप्रिय धातु, सप्रिय धातु लगती है आपकी, ये भी चतुर्थी में ही है, लेकिन इसका जो यहाँ पर उदाहरण दे दिया गया है ये गलत उदाहरण दिया गया है। ये आपका धारेर उत्तम ऋण सूत्र का है, धारण करने वाला, जहाँ की इसे कर्जा लिया जाता है। तो इसी कारण से इनका मैच अलग अलग है। अगर हम इनके सही मैच को देखें तो ये सप्रिय इप्सित है, इसका होना चाहिए था पुष्पेभ्यः सप्रियति, फूलों की छाया करता है। और ये धारेति मोक्षहारी, इसका सूत्र होना चाहिए था धारेर उत्तम ऋण है, धारी कर्ज लेने वाला। तो इस प्रकार से ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसी कारण से गलत है। अब यहाँ पर आपके ये 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। अपूर्व तृतीय का ये वाला, हेतु का ये वाला, हितम्भूत लक्षण का ये वाला, सप्रिय का हमने आपको बता दिया है, और इसका धारेर उत्तम ऋण वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ये गवय्यम नावय्यम, इसमें संधि पूछा गया है, इसमें सूत्र कौन सा लगा है। और इसमें जो सूत्र है ये ऑप्शन रहेगा 4 वाला, वन तो ये प्रत्यय, तो ये सूत्र इसमें लगा है जो आपका गवय्यम नावय्यम ये करता है। गो प्लस यम गवय्यम, नौ प्लस यम नावय्यम, सूत्र है वन तो ये प्रत्यय है। और इसके अलावा और भी सूत्र हैं, एक जो एग्जाम में आपके आ सकता है, ये है आपका गवयुति वाला, ये है गव युति, हो सकता है अब की बार आपको यही देखने को मिल जाए। तो इसका बनता है गो प्लस में युति ही, ये बनता है इसका। और इसका जो सूत्र है ये अधो परिमाणिच है, ये वाला सूत्र है। और एचो अवयव है इसका, इसके हैं ये करता है अव, हरे प्लस ए हरिये, विष्णु प्लस ए विष्णुवे,
नई प्लस अकह नाय कहें, पौ प्लस अकह पाव कहें, से प्लस अनम सेनम, ने प्लस अनम नैनम, गई प्लस अकह गाय कहें, पो प्लस अनह पवन है, पौ प्लस अनह पावन है, पौ प्लस इतरम पवित्रम, पौ प्लस अकह पाव कहें, लो प्लस अनह लवन है, भव प्लस उकह भाव कहें। तो ये आपका अव आव और आए आए, तो इस प्रकार से करता है ये चाहे वह सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पंचतंत्र से। पंचतंत्रम संदर्भे समुचित कथम नास्ति। पंचतंत्र जैन के बारे में भी एक यहाँ पर सही नहीं है। नीति कथा साहित्य काव्य है, इसके रचनाकार विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र में पूर्व भाग में 12 भाग हैं, या मित्रहानि मित्र रहस्य परीक्षित कारकम इसके भाग हैं। तो यहाँ पर भी एक गलत बताना था आपने, और गलत या कौन सा है, तो यही है नंबर 4 वाला। तो इसमें कितने हैं, पंचतंत्र में 5 तंत्र हैं। कौन कौन से, मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, यहाँ पर भी अलग है मित्र रहस्य, मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलकिया, लब्ध पौनास और अपरीक्षित कारकम। तो इस प्रकार से 5 भाग है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है, नीति कथा पर आधारित है, विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है, पंचतंत्र के पूर्व भाग में 12 भाग हैं। ये भी क्वेश्चन बन जाता है, और इस पर ये 5 हैं। नेक्स्ट है अपाय अर्थ संज्ञा विधीयते। अपाय ये आपका कारक प्रकरण में से है। अपाय के अर्थ में आपने बताना है। तो दुर्म अपाय अपदानम आपने पढ़ा होगा। तो पंचमी विभक्ति इसमें रहती है, और एक एग्जाम में अपाय का पूछा गया था अर्थ। तो अलग होना इसका अर्थ होता है विश्लेष या वियोग, अथवा अलग होने को अपाय कहते हैं। अब यहाँ पर अपाय अर्थ में पूछा गया है संज्ञा, और संज्ञा है यहाँ पर ऑप्शन 4 वाली, अपदान संज्ञा। नेक्स्ट है यहाँ पर चंद्रमास इत्यस्य शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचन किम रूपम। ये है यहाँ पर चंद्रमास, और इसका एक वचन में बताना है, और शब्द रूप है आपका चंद्रमा, चंद्रमस। चंद्रमस का अर्थ होता है चंद्रमा, चंद्रमा, चंद्रमा। और इसका बताना है आपने प्रथमा विभक्ति में कौन सा बनेगा। प्रथमा विभक्ति वाला जो बनेगा ये ऑप्शन 2 वाला है, चंद्रमा और पीछे विसर्ग है। रूप इसके कैसे बनते हैं, चंद्रमा चंद्रमसौ चंद्रमस हैं, चंद्रमसम चंद्रमसौ चंद्रमस हैं, चंद्रमसा चंद्रमोभ्याम चंद्रमोभि, चंद्रमसे चंद्रमोभ्याम चंद्रमोभ्य है, चंद्रमस हैं चंद्रमोभ्याम चंद्रमोभ्य है, चंद्रमस हैं चंद्रमसो चंद्रमसाम, चंद्रमसी चंद्रमसो चंद्रमसो, हे चंद्रमा है चंद्रमसो हे चंद्रमस हैं। और हो सकता है अब की बार अगर यहाँ पर चंद्रमा वाला रूप पूछ ले जाए तो उसमें पूछा जाएगा आपका सप्तमी बहुवचन वाला, क्योंकि इसमें क्या बनता है, इसमें चनदर में अदस स और हर्ष उ चंद्रमसु, इस प्रकार से बनता है। क्योंकि यहाँ पर गलती होने की ज़्यादा संभावना रहेगी, तो इसी कारण से हो सकता है सप्तमी बहुवचन का रूप यहाँ पर पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है आपका उच्चारण स्थान वाला क्वेश्चन। ये भी एक एग्जाम में जरूर आता है। तो इसमें अगर हम देखें यतन की दृष्टि से एक असंगत है, और वो वाला जो असंगत है इनमें कौन सा है। तो इसका अगर हम यहाँ पर देखें ईसत सपृष्ठ है और उसमवर्ण है, विवृत है और स्वर है, खर विवार समास अघोष है और हंस स्वर है। तो यहाँ पर भी गलत है, एक गलत ये ऑप्शन 1 वाला है। ईसत सपृष्ठ
और ओसम वर्ण। ईसद सपृष्ठ ओसम वर्ण क्यों अलग है? ये ईसद सपृष्ठ जो है इसमें आते हैं आपके अंतस्थ वर्ण य र ल व। ये ओसम वर्ण अलग है। ओसम वर्ण आपके ईसद विवरित होना चाहिए था। यहाँ पर ईसद सपृष्ठ जो है ये ईसद और विवरित ये होना चाहिए था, ईसद विवरित, तो इसी कारण से अलग है। अब आपके यहाँ पर क्वेश्चन बन जाते हैं। विवरित स्वर है, खर विवार समास है, घोष है, हस स्वर है। तो ये ईसद सपृष्ठ यारलव हो गए, वो संवर्ण ईसद विवरित हो गए। अगर एग्जाम में पूछा जाए किसके अंतर्गत आते हैं तो अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं और 5 हैं। तो इस प्रकार से जो है आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर रहेगा ऐसो धातु रूप दृष्टि सम्यक नास्ति। यहाँ पर एक धातु रूप जाए उसके अनुसार एक सही नहीं है धातु रूप के अनुसार। तो वो कौन सा है? ये है आपके धातुएं, नम धातु स्था होगी, समरी होगी, जी होगी। तो इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका ऑप्शन रहेगा एक वाला नमिष्यन्ति। यही आपका यहाँ पर इसमें अलग है। नेक्स्ट है यहाँ पर ऐश्वर्य संगतम चिन्वंतु। यहाँ पर भी एक असंगत है, वही आपने बताना था। इसमें लब धातु है, सह है और ये मु धातु है। इसका जो यहाँ पर रहेगा अलग, तो ये ऑप्शन 2 वाला है लभ वही। ये है आपका लब धातु में से। और ये अलग क्यों है? क्योंकि ये जो लभ वही जो यहाँ पर दिया गया है बहुवचन वाला, तो ये बहुवचन में कभी भी चाहे ये है या और कोई सा भी उदाहरण है, बहुवचन के ये द्विवचन में बनता है वही, और ये उसमें बहुवचन में बनेगा मही। ऐसे बनता है जैसे उत्तम का एक वचन में लभई, और द्विवचन में हो गया लभ व हई, और बहुवचन में बनता है लभ म है और ये लभा मही। इस प्रकार से बनता है। लब धातु है, इसके रूप भी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ये 2 धातुएं आपने जो याद कर लेनी है, लब और सेव धातु। वैसे एक दा धातु और क्री धातु के भी देखने को मिले हैं, 4 एक धातुएं हैं, लेकिन इनमें से 2 जो ये आपके जरूर याद होनी चाहिए, लब सेव वाली। लोट लकार में रूप कैसे बनते हैं? लभताम लभेताम लभनताम लभशव लभेथाम लभध्वम लभई लभवही लभमही। या फिर अगर हम मुर्सबी के देख लें तो ये लट लकार में लभते लभेते लभनते लब से लभेते लभध्वे लभे लभवहे लभमहे। और विधिलिंग में बनते हैं लभेत लभेयताम लभेरन लभेथः लभेयथाम लभेध्वम लभेय लभेवही लभेमही। लंग में बनेगा अलभत अलभेताम अलभंत अलभथः अलभेथाम अलभध्वम अलभे अलभवही अलभमही। तो कोई सा भी हो, चाहे आपकी लट हो, लंग हो, कोई सी धातु हो, तो द्विवचन में वही बनता है और बहुवचन में मही। इस प्रकार से वा द्विवचन में आता है, माँ बहुवचन में। और लेट लकार में बनेगा लपस्यते लपस्यते लपसन्ते लपस्यसे लपस्यते लपस्यध्वे लपस्य लपस्यवहे लपस्यमहे। तो इसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा जो आया था कि ये सुमेलित नहीं है, और ये सुमेलित कौन नहीं है। और ये इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा जो आपको एग्जाम में नहीं आता हो या आपने अभी तक कभी भी नहीं पढ़ा हो, देखने में नहीं आए हो। इस प्रकार के अभी तक जितने भी हमने देखे हैं तो ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिले हैं। एक क्वेश्चन ये इस प्रकार का जरूर देखने को मिला जो आपने नहीं पढ़ा हो। तो हो सकता है आपने कभी इसके बारे में पढ़ा हो, लेकिन ज़्यादातर जो है लगभग 99% एक क्वेश्चन ऐसा ही आता है। तो यहाँ पर ये पूछा गया था, इसमें एक सुमेलित नहीं है, और इसमें था ये ऑप्शन 4 वाला पंडित विद्याधर शास्त्री के द्वारा रचित है महारथी। अब यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन याद हो जाने चाहिए। श्री सीताराम भट्ट परवीणकर इनका ईश्वर विलास, श्री सूर्य नारायण शास्त्री का कृष्ण दूतम, श्री पद्मदत्त ओझा का लेलिन अमृतम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी है कि ये प्रत्यय से है और अलग है, वो ये आपने बताना था। यहाँ पर नायिका ध्येयम आघात है। तो इसका अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें रहेगा ऑप्शन 3 वाला, ध्येयम का प्रत्यय का, तो यही जाए यहाँ पर इसमें अलग है। रुच का ये रुच धातु है, अन्यथ रोच्यम, नई कारणबोल में नायिका है, आघात घैल आघात है, तो ये अलग है यहाँ पर। और फिर भी अगर आपको कहीं पर किसी क्वेश्चन में कोई संशय लगती है तो आप उत्तर के साथ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, खगा वासुपेता श्लीलम अवगाढ़ मुनिजन है, प्रदीप्त अग्निर्भाति प्रविचरती धूम मुनिवचनम, इत्यत्र किम छंद है। यहाँ पर इसमें छंद पूछा गया कि छंद कौन सा आया है। और शिखणी हरिणी मंदक्रांत मालिनी छंद, इसमें जो यहाँ पर छंद है ये ऑप्शन 1 वाला रहेगा। तो ये शिखणी जो छंद है वो यहाँ पर इसमें माना गया है। और ये शिखणी छंद की अगर हम बात करें तो इसमें होते हैं 17, शिखणी में 17 होते हैं। रसाय रुद्र छिन्न यमन से बिलाग हैं शिखणी। छठे और 11वें स्थान पर यति होती है, तो इस प्रकार से 17 है ये और समृद्ध है। और अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रूपक अलंकारे प्रमुखता अस्ति। रूपक जो अलंकार है इसमें प्रमुखता है। प्रस्तुत है प्रस्तुतियों की, उपमान उपमेय की, और उपमान उपमेय में गम्य समय की या उपमान उपमेय में सुंदर समय की। तो ये रूपक अलंकार जो है उसका लक्षण है। रूपक अलंकार का जो लक्षण है वो कौन सा होता है, तद अरूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो। तो उपमान उपमेय में अभेद का आरोप होना क्या होता है, रूपक अलंकार। तो इसी कारण से यहाँ पर ऑप्शन ये 2 वाला सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, कर्तृक्रमणो कृति ही इति कारक सूत्र से उदाहरण। तो इसका बताना है आपने। जगता है कर्ता कृष्णा, आश्चर्य गाम दोहा गोपेन बजे शंभो चरणी हो गस्ताम गस्तुआ धावी शीघ्र है। तो कर्तृक्रमणो कृति ही, और इसका है ये ऑप्शन 1 वाला, ऑप्शन 1 वाला। जगता है कर्ता कृष्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर है असंगत, और इनमें से एक अलग है जो यहाँ पर सुमेलित इनमें नहीं है। शिक्षा ग्रंथों में पाणि शिक्षा सर्वतोधिक प्रसिद्ध है। सर्वोत्तर गृह सुलभ धर्म ये कल्प के भेद है। निरुक्त ग्रंथ के प्रणेता में सियासक हैं, और रक्षा उह आगम लघु असंदेह ये ज्योतिष शास्त्र के प्रयोजन हैं। तो यहाँ पर जो अलग है ये ऑप्शन 4 वाला ही है। रक्षा उह आगम लघु असंदेह ये ज्योतिष शास्त्र के प्रयोजन है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर अलग है। अब आप यहाँ पर 3 क्वेश्चन इसके साथ याद रख सकते हैं। शिक्षा ग्रंथों में पाणिनि की शिक्षा सबसे अधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि इन पर जो आधारित आगे जितने भी वार्तिक सूत्र वगैरह हैं ये लिखे गए हैं। श्रोत्र गृह धर्म सुलभ ये कल्प के भेद हैं। निरुक्त जो है ये आचार्य यास्क जो है इनका है निरुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संहिता एक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्ग हो नित्य समासे वाक्य तु सा विवेक समुपस्थिते श्लोक यस्मिन् कस्य लक्षणम निरुक्तम। अर्थात एकस्य पदस्य भिन्न अवयवेषु धातुषु उपसर्गेषु समासेषु संधि अवश्यमेव करणीया। वाक्यस्य भिन्न पदेषु संधि तु वक्तव्य इच्छोपरि भवति। तो ये जो आपका उदाहरण बताना था आपने, और ये संधि का है, तो इसमें ऑप्शन 1 को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कारक प्रकरण से, मुक्ति हरिम भजती स्वेभ्यो कामवारती उपाध्याताधीते या भ्रमण प्रजा प्रजायन्ते।
और इसका जो यहाँ पर लिया गया है, इसका है ये ऑप्शन 2 वाला, इवेभ्यो गाम वारेती। तो ये इसका अलग है, और अलग यहाँ पर क्यों है। अब आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। कौन कौन से? एक तो बन जाता है ये वाला, इवेभ्यो गाम वारेती। इसमें सूत्र कौन सा है? इसमें सूत्र है आपका वाणा अर्थानाम ईप्सित है, जहाँ पर किसी को रोका जाता है कि जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए तो उसमें पंचमी होती है, जिसको उदाहरण है ये गाँव वारेती। अब ये जो सूत्र है भी त्रैथनाम भय हेतु, इसका उदाहरण है भाल का सिंगात विभूति, भय और रक्षार्थ वाली धातु के साथ पंचमी होती है। तो इस प्रकार से इनके अलग अलग ये मैच सही नहीं है, तो इसका आंसर गलत है। और इसके अलावा मुक्ति हरिम बस्ती चतुर्थी तदार्थवाच्य ये वाला जो इसका सूत्र है, या फिर इसका उदाहरण भी आ सकता है भक्ते मुक्ते हरिम बस्ती बालाएँ दुग्धाय करंती तुम धनाय प्रथ से है। तो इसके उदाहरण है। और उपाध्याय अधिते इसमें आख्यात उपयोगी सूत्र लगा है। और ब्रह्मण प्रजा प्रजायन्ते इसमें जनु कर्तुः ये वाला सूत्र लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें से भी एक अलग है और ये गलत बताना था आपने। तो इसमें कौन सा है? तो इसमें बताना था आपने कि महाकवि भवभूति विरचित उत्तरामचरित में कौन रस है? भवभूति के पिता का नाम भट्टगोपाल, माता का नाम दयानिधि है, और भवभूति का वास्तविक नाम श्रीकंठ, और इनको उपाधि भगवती इनकी उपाधि थी। और उत्तरामचरित राम के जीवन के उत्तरार्ध कथा जो है इसे संबंधित है। तो यहाँ पर महर्षि भगवती के बारे में जो यहाँ पर सी आंसर जो है ये बताया गया ऑप्शन 2 वाला, ऑप्शन 2 वाला। महर्षि जो भगवती है इनके पिता का नाम भट्टगोपाल और माता का नाम दयानिधि था। तो ये जो यहाँ पर दयानिधि जो इसमें आया है, इस कारण से यहाँ पर ये गलत जो इसमें हो गया है। तो इनके बारे में जो हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो महर्षि जो भगवती हैं इनका समय है 700 ईस्वी के लगभग। दक्षिण भारत में पद्मपुर नामक जो नगर है वहाँ के ये रहने वाले थे, जन्म स्थान। और भट्टगोपाल ये तो यहाँ पर ठीक दिया गया है, इनके पिता हैं। ये पिता क्या है इनके? ये पितामह हैं, पितामह इनके पिता के पिता, इनके बाबा भट्टगोपाल। पिता का नाम था इनके ये नीलकंठ, ये इनके पिता थे नीलकंठ, जिनके बाबा का नाम है भट्टगोपाल। और माता जो है इनकी माता का नाम था जतुकर्णी, जतुकर्णी ये इनकी माता का नाम था। पिता का नाम नीलकंठ, माता का नाम जतुकर्णी। और एक इनको उपाधि ये श्रीकंठ की इनको उपाधि दी गई थी। 3 नाटक कृतियाँ इनकी, महावीर चरितम, मालती माधवम और उत्तराम चरितम। तो इस प्रकार से इनके बारे में ये यहाँ पर यह क्वेश्चन जो गलत बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मुद्रा राक्षस नाटक विषय असंगत कथनम चिन्वन्तु। मुद्रा राक्षस जो है इनके बारे में एक अलग है, तो वो अलग इनमें से कौन सा है? इनके बारे में जो यहाँ पर अलग बताया गया है, और ये बताया गया है आपका ऑप्शन 4 वाला। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर अलग बताया गया है। विशाखा दत्तेन अस्मिन् नाटके धीर प्रशांत क्षत्रिय चंद्रगुप्त नायक रूपेण स्वीकृत हैं। मुद्रा राक्षस जो है इसके नायक हैं चाणक्य। चंद्रगुप्त नीच के मुद्रा राक्षस में नायक चाणक्य है और प्रतिनायक राक्षस हैं। अब आपके जो यहाँ पर और कौन कौन से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो नाटकम इदम महाकविना विशाखादत्तेन विरचितम, विशाखादत्त के द्वारा रचित है। और अंक एग्जाम में आ जाए 7 अंक हैं, तो जैसे कि यहाँ पर भी दिया गया है 7 अंक है। और वीर रस है इसमें। और अस्मिन स्त्री पात्र नाम पूर्णता भाव, स्त्री पात्रों का इसमें अभाव है।
और विदूषक भी इसमें नहीं है। राजनीति छल कपट वाला नाटक है। नायिका और विदूषक का इसमें अभाव है। पात्र इसमें चाणक्य, राक्षस, चंद्रगुप्त, मल्लकेतु, चंद्रदास और सकटदास हैं। तो इस प्रकार से है ये। तो ये चौथा जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतल नाटक विषय सम्यक्ता विचार कृत्वा संबद्ध कथनम चिन्वन्तु। यहाँ पर भी एक अलग कथन जो आपने बताना था। तो इसमें जो यहाँ पर अलग है ये ऑप्शन 4 वाला है, ऑप्शन 4 वाला। तो कि इसमें महाभारत का आदि पर्व का 74 अध्याय और 78 अध्याय तक की कथा वस्तु ये ली गई है। तो इसी कारण से गलत है ये। अब यहाँ पर अगर हम देखें रचना क्रम की दृष्टि से अभिज्ञान शकुंतलम महर्षि कालिदास का तीसरा नाटक है। अभिज्ञान शकुंतलम न तो ऐतिहासिक है न अपि वैदिक अपितु महाभारत पर आधारित है। इदम नाटकम 7 अंकों में विभक्त है। दुष्यंत नायक और शकुंतला नायिका है। महाभारत का आदि पर्व लिया गया है। मुद्रिका चिन्ह के आधार पर इसका नामकरण हुआ था। और विदूषक एग्जाम में आ जाए मांडव्य ये इसके विदूषक हैं। ग्रंथ का प्रारंभ नंदी पाठ से और अंत भरतवाक्य से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकस्य समस्त पदस्य विग्रह सम्यक नास्तु। यहाँ पर भी एक का ये समास है उसमें से है, ये सही नहीं है। अक्षोंड अक्षय शोंड गो सुखम गोभ्य सुखम किचन अस्ते किचन शीत है सुख उपेत है सुखेन अपेत है। तो यहाँ पर एक अलग है और अलग है ऑप्शन 4 वाला, यही अलग है यहाँ पर सुख अपेत है। अब इसके अलावा आपके 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। अक्षुंड अक्षय शोंड है, अक्षुप सोणसु और ये गो सुखम गोभ्य सुखम कृष्ण शीत है कृष्णम श्रित है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपके ये बन जाते हैं। और है आपके ये तत्पुरुष समास में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अव्ययभाव समास। यहाँ पर भी एक अव्ययभाव जो समास है उसका बताना था आपने। तो अव्ययभाव समास की पहचान आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें शुरू में अव्यय उपसर्ग दिया गया होता है, यही ज़्यादातर इसकी पहचान है। तो अब आप इसमें देख सकते हैं किस किस में यहाँ पर है और किस में नहीं है। तो इसमें अगर यहाँ पर पूछा गया है एक नहीं है तो ये ऑप्शन 3 वाला जो है यही इसमें नहीं है। अब इसमें भी है इसमें भी है। रह गया आपका पंचगंगम। पंचगंगम जो है ये आपका नदीवाची होने के कारण अव्ययभाव समास है। नदी भी जो सूत्र वो इसमें लगता है, पंचगंगम में भी और द्वियमनम में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भट्ट मथुरा नाथ शास्त्री प्रणीत उपन्यास इनके द्वारा रचित। चंद्रमही पति आदर्श रमणी जीवन से पृष्ठम यात्रा विलासम। और इसका जो यहाँ पर लिया गया है ऑप्शन 2 वाला आदर्श रमणी, यह भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के द्वारा रचित। नेक्स्ट है गद्य सम्राट महाकवि बाणभट्ट महर्षि बाणभट्ट संदर्भ उचित कथनम। तो महर्षि बाणभट्ट जैन के बारे में एक यहाँ पर क्या है सही कथन बताना था आपने। और इनके बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो महाकवि बाणभट्ट कदम्बरी बाण सर्व चंपू काव्य है। तो यह तो होना चाहिए था कि यहाँ पर इनके संदर्भ में एक नहीं है ना, तो फिर तो होता ऑप्शन 1 वाला। अब अगर हम यहाँ पर और ऑप्शन को देखें, कादम्बरी का उत्तरार्ध भाग महर्षि जो भूषण भट्ट जो है ये महर्षि बाणभट्ट के जो पुत्र हैं पुलिन भट्ट या भूषण भट्ट, इनके द्वारा इसको पूरा किया गया था। महर्षि बाणभट्ट की शैली पंचाली रीति की है। लब्धापि दुखेन परिपालित परिचय रक्षिति, ये भी सुखनाश उपदेश में है। तो इसी कारण से यहाँ पर इसमें जो सही आंसर जो है 2, 3, 4 को माना गया था। तो अगर यहाँ पर ये होता ना है ना में उच्चतम नास्ति, तो फिर 1 वाला होना चाहिए था। तो यहाँ पर ये 2, 3, 4 को सही बताया गया है। अब आप जाए यहाँ पर इसके लिए कमेंट कर सकते हैं कि क्या ये तीनों यहाँ पर सही हो सकते हैं या नहीं। अपनी राय जो है इस क्वेश्चन के बारे में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट है पश्चात अगर प्लुत वात वीति बहुतरम स्तोक मूल्य प्रति। ये है आपका एक
श्लोक है और ये आता है आपका अलंकार में। ये स्वाभाविक क्रियाएं जो है यहाँ पर बताई गई हैं हिरण की, या हिरण की जगह आप कोई भी पशु लगा लें तो उसकी स्वाभाविक जो क्रियाएं हैं वो बताई गई हैं इसमें। आपने पढ़ा होगा ग्रीवा भंगा विराम मोहरन पति चंद्र बद दृष्टि ही पश्चादयन प्रविष्ट सर्पतन भ्यात भूषा पुरकायम दर्भा अर्धवलीडे सर्व मुख वर्षि विकीर्ण वतर्मा पश्योद ग्रह प्लुत द्वाद्वेति भूतरम स्तोक मौर्य प्रयाति। तो इस प्रकार का एक श्लोक आया है अभिज्ञान शकुंतलम में, अभिज्ञान शकुंतलम उसमें से है। इसमें स्वाभाविक क्रिया बताई गई थी, जैसे कोई पशु है उसके पीछे कोई लठ लेकर जा भाग रहा हो तो वो कैसे कैसे भागेगा, वही सारी क्रिया इसमें दिखाई गई थी। यहाँ पर एक हिरण जो उसके माध्यम से दिखाया गया है कि गर्दन को मोड़ने से सुंदर पीछे आते हुए रथ पर बार बार दृष्टि लगाए हुए बाण के गिरने के भय से शरीर के पिछले भाग को पूर्व काय में समेटे हुए अर्धचर्वित परिश्रम से खुले हुए मुख से गिरते हुए घास को मार्ग पर बिखेरते हुए अधिक कूदने के कारण आकाश में अधिक और भूमि पर बहुत ही कम यह हिरण दौड़ रहा है। जैसे किसी के पीछे कोई लठ लेकर भाग रहा हो तो उसके क्या रहेगा, वो पीछे मुड़ कर भी देखेगा कहीं उसका लठ ना लग जाए। तो और वो क्या है, ज़्यादा तेज़ भी भागेगा, ज़्यादा तेज़ भागने के कारण उसके पाँव ज़्यादा ऊपर की तरफ ज़्यादा रहेंगे और धरती पर कम रहेंगे। तो इस प्रकार की इसकी स्वाभाविक क्रिया यहाँ पर बताई गई थी। अगर एग्जाम में यहाँ पर ये अलंकार आपका पूछ ले जाए, अलंकार, तो अलंकार है यहाँ पर स्वभावोक्ति, स्वभावोक्ति ये है, स्वभावोक्ति अलंकार है। स्वभावोक्ति रसोच्चारु यथावत वस्तु वर्णनम, अतिशय चमत्कार के साथ वस्तु का यथावत वर्णन स्वभावोक्ति अलंकार होता है, जहाँ पर उसकी सही प्रक्रिया बताई गई हो, मतलब सही जो अवस्था जो है जैसे जैसे होती है रियल वो बताई गई हो। अब आया है यहाँ पर इसमें छंद, ये इसमें छंद कौन सा है, और छंद है ऑप्शन 3 वाला। तो ये सनगदरा जो छंद है यहाँ पर इसमें माना गया है। सनगदरा जो छंद है इसमें होते हैं 21। सनगदरा जो छंद है इसमें होते हैं ये 21। त्रिमुनि अतियुता, पहले जो एग्जाम, इससे पहले टीजीटी का एग्ज़ाम था उसमें सनगदरा छंद के बारे में पूछा गया था। त्रिमुनि अतियुता, 3 मुनि, 7 7 7 21। त्रिमुनि आपने याद रख लेना है। तो ये सनगदरा छंद है, 21 होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वाच्य परिवर्तन की दृष्टि से एक यहाँ पर सही नहीं है, और वो कौन सा था, तो इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो ये ऑप्शन 2 त्वम सह त्वम पश्यसि, तो यही यहाँ पर एक इसमें सही नहीं माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालो अधिष्ठान अभ्यंतर प्रथम चयति द्वम यस्य तेन तुल्यम तन्मितः है किम स्यात्, उसकी संज्ञा जो आपने यहाँ पर बतानी थी कि संज्ञा कौन सी होती है तालो अधिष्ठान अभ्यंतर प्रथम वालों की। ये और ये आपका एक सूत्र है जो आता है आपका ये, और इसमें था ये ऑप्शन 1 वाला। ये आपका स्वर्ण ग्राहक सूत्र है, तालोदुस्थान अभ्यंतर प्रयत्न चैतत द्वयम ये सही तुल्यम तन्मिता स्वर्ण संगम स्यात्, तो ये आपका स्वर्ण संज्ञा वाला था। और एग्जाम में अगर ये सूत्र दे दिया जाए, ये सूत्र है यहाँ पर तुलस्य प्रथम स्वर्णम, ये उसकी व्याख्या है जो यहाँ पर दी गई है व्याख्या। सूत्र था आपका तुलस्य प्रथम स्वर्णम, जो स्वर्ण विधायक सूत्र है, संज्ञा प्रकरण जो उसमें से है ये। नेक्स्ट यहाँ पर शिवबंध है इत्यत्र संधि अस्ति, शिवबंध है में संधि बतानी थी आपने कौन सी है, पूर्व रूप है, अक्षय विसर्ग या फिर हल संधि है। तो संधि की बात करें हम यहाँ पर, तो संधि जो है यहाँ पर इसमें ऑप्शन 3, ये जो विसर्ग जो संधि है उसमें से है। हसी चाय सूत्र इसमें लगता है, हसी चाय वो करता है इसमें, तो उसके बाद बनता है शिवबंध है, शिवस प्लस बंध है, शिवबंध है।
इसके कुछ सूत्र हैं मेन से, वो देख लेते हैं क्योंकि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। विसर्जन से विसर्ग होती है, और अतर और रप्लुतात प्लुते से ओ होता है, शिव आचार्य में शिवस प्लस आचार्य है। और एक ये आपका आ गया शिवबंध वाला, हंसी जैसे वो होता है शिवबंध में। बो भगो अघो अपूर्व से युवासी, ये लगेगा आपका देवाई है, देवाई है। भो देवा भगो नमस्ते है, अघो याही, ये में लगता है। और एक ही आपका ढयालोपे पुरुष से दीर्घवाण है, ये भी इसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, इसका है मृच कटकम नाटकम। यहाँ पर भी इसमें एक अलग है, वो भी बताना था आपने। और इसका है ये ऑप्शन 4 वाला, वसंत सेना धारा नगरिया विश्वास अस्य प्रधान का, तो ये अलग है इसका। अब ये शुद्ध मृच कटिकम जो है, ये जो सुदरक जो उनके द्वारा रचित है। और क्या है, प्रकरण है, रूपक का दूसरा वेद। अब अंक इसमें कितने हैं, 10 हैं। चरदत्त नायक और वसंत सेना नायिका है। भास के द्वारा जो चरदत्त नाटक लिखा गया इसका आधार ग्रंथ है। अंक 6 में मिट्टी गाड़ी वाली जो घटना हुई थी, इसके आधार पर इसका नामकरण हुआ था। और इनके अगर रीति गुणों की बात करें, ये भी आ सकती है। प्रसाद गुण, लाठी रीति और कैसे की वृत्ति है। और एक विदूषक आ जाता है एग्जाम में, ये मैत्रेय है, इसमें विदूषक है मृच कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य से संदर्भ है अनुचित कथनम। ये जो वैदिक साहित्य जो है, इसके संदर्भ में एक यहाँ पर क्या है, अनुचित है। और वो अनुचित कौन सा है। वैदिक साहित्य से अंतर्गत संहिता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद इत्यादि संहितानि सन्ति। श्रुति स्मृति विरोधे सति श्रुति हेव गृहसी वेदः प्रमुखतया द्विविधा अस्ति, मंत्र ब्राह्मण रूप और ब्रह्मात्मा बोध का आध्यात्मिक रूपम प्रतिपादिका ब्राह्मण ग्रंथ था। तो यहाँ पर भी एक अलग था, और अलग है ये ऑप्शन 4 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर असंगत जो है, यहाँ पर आपने इसमें बताना था। अब ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके एग्जाम में एक जरूर आता है, क्योंकि यहाँ पर ये इसमें महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर पूछा गया इसमें असंगत, और असंगत है ऑप्शन 1 वाला, अनुक्त कर्मणि। और गलत क्यों है, ये प्रथमा दिया गया है। अनुक्त कर्म में क्या होती है, द्वितीय होती है। अनुक्त कर्मणि द्वितीय। अब आपके ये 3 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और एक जो है जरूर आएगा। तो अनुक्त कर्म में द्वितीय होती है, अनुक्त कर्ता में तृतीय होती है, उक्त कर्ता में प्रथमा होती है। ये अनुक्त अनुक्त में कैंडिडेट क्या है, उलझ जाते हैं। तो इसको जो आप जरूर याद कर लीजिएगा। अनुक्त कर्म में द्वितीय, अनुक्त कर्ता में तृतीय, उक्त में प्रथमा। ये उक्त अनुक्त में जरूर उलझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विश्वनाम इति तत्पदम के सूत्र सिद्धति। ये सूत्र बताना था आपने, कैसे किससे सिद्ध हो गए। और इसका जो यहाँ पर रहेगा, ये ऑप्शन 1 वाला है, इंग पदांत दति, ये सूत्र है, इसका उदाहरण है ये। क्या करेगा ये, पूर्व रूप करेगा। ये क्या करेगा, पूर्व रूप। किसमें पूर्व रूप का मतलब है, ये जो ये एस जो लगा है, एस, इसको बोलते हैं हर्षव अ। तो ये हर्षव वाला जो है, इसमें होता है ये पूर्व रूप। हरे अव, हरे प्लस अव, विष्णु अव, विष्णु प्लस अव, इसमें लगेगा ये। और एक और आ सकता है आपका गवाग्रम, गो प्लस अग्रम, इसमें सूत्र लगेगा सर्वत्र विभाषा गो। एक आ जाता है गोविंद्र है, इंद्र चाय सूत्र लगता है इसमें, गो प्लस इंद्र गोविंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर असंगत कथनम चिन्वंतु। यहाँ पर भी एक अलग है, वही आपने बताना है इसमें। और अलग जो है ये ऑप्शन 3 वाला है,
यज्ञस्य वास्तविक विधानम होता एव करोति। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। साकल बाष्कल आस्वलायन ये किसकी है? यह है आपकी ऋग्वेद की शाखाएं। और इसके अलावा ऋग्वेद जो है इसमें थी ये 21 शाखाएं, लेकिन इनमें से कितनी है? अब 5 ही उपलब्ध हैं। साकल बाष्कल आस्वलायन शाखायन और मंडूकायनी शाखा। ऋग्वेद के 10 मंडलों में 9वां मंडल पवमान वाला है और शुक्ल यजुर्वेद संहिता वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगत कथनम। यहाँ पर भी एक अलग है, तो असंगत यहाँ पर कौन सा है? ये ऑप्शन 2 वाला है। हितोपदेश आधार ग्रंथ महाभारतमस्ति। लोक विशुद्ध नारायण पंडित हितोपदेश के रचनाकार हैं। आधार ग्रंथ इसका ये महाभारत बताया गया है यहाँ पर। और हितोपदेश 4 भागों में बटा हुआ है, मित्तलाभ, सूर्योद्वेद, विग्रह और संधि में। ये क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है और ये नीति ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर महत्व अति गंभीर क्षमावान कथन है, कस्य लक्षण वर्ते। यहाँ पर ये लक्षण है और लक्षण किन के हैं? धीरोदात्त नायक, धीर ललित नायक, धीर प्रशांत नायक या धीर उदत्त नायक के। ये नायक जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, ये वाले जो यहाँ पर इसमें बताए गए हैं। अब यहाँ पर जो ये लक्षण बताए गए हैं, तो ये लक्षण बताने थे आपने। इसका तो है ये ऑप्शन 1 वाला, ये धीरोदात्त जो है इसके लक्षण हैं। और 4 प्रकार के नायक होते हैं। महासत्व अति गंभीर क्षमावान विकथन है, जिसका हृदय शोक, क्रोध आदि से अप्रभावित हो, अति गंभीर स्वभाव वाला, दूसरे की गलतियों को क्षमा करने वाला, आत्म प्रशंसा न करने वाला, सुख दुख आदि सभी परिस्थितियों में स्थिर स्वभाव वाला, अहंकार भाव को दबा कर रखने वाला, धैर्य करने वाला, कार्य में दृढ़ता रखने वाला नायक धीरोदात्त ये वाला कहा गया है। एक वाला जिसका उदाहरण ये राम है, श्री राम। और अभिज्ञान शकुंतलम में दुष्यंत। और एक है ये धीर ललित। जैसे कि 10 रूपकार जो है इन्होंने अपने नाट्य शास्त्रीय ग्रंथ 10 रूपक के द्वितीय उद्योत में धीर ललित नायक के बारे में कहा है। निश्चिंतता धीर ललित हैं, कला सकते हैं, सुखी मृदु हो, चिंता मुक्त, विविध कलाओं से प्रेम करने वाला, भोगों में आसक्त रहने वाला, श्रृंगार प्रिय, सुख भोगने वाला, मृदु स्वभाव, शिष्ट व्यवहार करने वाला नायक धीर ललित कहलाता है। जैसे रत्नावली नाटिका का नायक उदयन, प्रियदर्शिका का नायक धीर ललित की श्रेणी में आता है। और उसके बाद आ जाता आपका ये तीसरे नंबर का धीर प्रशांत। सामान्य गुण युक्त है तो धीर प्रशांत द्विज आदि का है। नम्रता, उदारता, दान आदि गुणों से युक्त, अति गंभीर शांत चित्त वाला, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नायक को धीर प्रशांत कहते हैं। जैसे मालती माधव का नायक माधव, मृच्छकटिकम का नायक चारुदत्त। ये किसका है? ये आपके धीर प्रशांत प्रवृत्ति के हैं। उसके बाद है नंबर 4 में धीर उदत्त नायक। तो इनके बारे में कहा जाता है धीर उदत्त नायक शूरता आदि गुणों के अहंकार से युक्त होता है। धीर उदत्त तो अहंकारी चलम संडो विकथन है कि धीर उदत्त नायक शूरता आदि गुणों के अहंकार से युक्त होता है। वह दूसरों की संपन्नता से ईर्ष्या करने वाला, माया कपट आदि कर्मों में तत्पर रहने वाला, क्रोधी, अस्थिर स्वभाव वाला और स्वयं की प्रशंसा करने वाला होता है। जैसे भीमसेन और परशुराम।
तो इसी प्रकार के ये 4 नायक बताए गए हैं और एक क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये जो है कैंडिडेट इनके बारे में याद नहीं रखते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारा आज के यहाँ पर आपकी एस्टेट की जो परीक्षा है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।